अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला। मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। एमडीएच की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आर प्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले सच सच MDH MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, के घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। MDH MDH। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो एमडीएच का चंकी चाट मसाला डालें। एमडीएच का चंकी चाट मसाला। MDH MDH। आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ से दो बड़ी टिप्पणियां आई हैं जो भविष्य की घटनाओं का एक इशारा सा करती दिखती हैं। सबसे पहले बात भारत के पक्ष की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमारे पास समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। और इसको कहने के बाद उन्होंने एक पॉज लिया और उसके बाद हंसते हुए कहा, इसको अभी की परिस्थिति से मत जोड़िएगा। लेकिन जिस वक्त वो ये टिप्पणी कर रहे थे कि हमारे पास समय कम है और लक्ष्य बड़ा है, उनका चेहरा बता रहा था कि प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं भारत को, भारत के पड़ोसी को और दुनिया को। भारत की प्रतिबद्धता झलक रही थी, संकल्प झलक रहा था। और दूसरी टिप्पणी पाकिस्तान से आई है, उस शिविर से। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आज कह दिया, सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि भारत छोड़ेगा नहीं हमको। और उन्होंने टाइमलाइन भी दे दी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, औपचारिक तौर पर कहा है कि 2 से 4 दिन के भीतर भारत हमला कर देगा पाकिस्तान के ऊपर। अब ये सूचना उनके पास कहां से आई, सही है गलत है, मैं इस विषय में नहीं पढ़ता। लेकिन पाकिस्तान के भय की स्थिति यह है कि अपने ऊपर हमले की तारीख पाकिस्तान खुद देता घूम रहा है कि इस दिन हमारा खेल खत्म हो जाएगा। 2 से 4 दिन पाकिस्तान का रक्षा मंत्री कह रहा है। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ और हमें बर्बाद करने की कोशिश की भारत ने, तो हम परमाणु हमला करने से भी नहीं हिचकेंगे। ये पूरा पाकिस्तान का पुराना डायलॉग है। लेकिन ये साहस उसने ना कारगिल में जुटा पाया,
ना उरी के बाद जुटा पाया, ना पुलवामा के बाद जब हमने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, माफ करेगा, तब जुटा पाया। और जहां तक बात परमाणु हथियारों की है, तो मौलाना मुनीर से लेके और शरीफ, प्रधानमंत्री शरीफ तक, सबको मैं प्रधानमंत्री मोदी का बालाकोट अभियान के समय का दिया हुआ एक वक्तव्य याद दिला दूं। परमाणु बम की चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर उनके पास परमाणु हथियार हैं तो हमारे पास ये जो है वो क्या है, और ये हमने दिवाली पर आतिशबाजी के लिए रखे हैं क्या? इससे लाउड, इससे क्लियर मैसेज कोई और हो सकता है क्या? परमाणु पर भी बात साफ हो गई कि हमारे पास जो परमाणु आयुध है वो भी हमने दिवाली पर आतिशबाजी के लिए नहीं रखे हैं। आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। ये स्थिति बन गई। आज गृह मंत्रालय में बीएसएफ से लेकर और तमाम अर्धसैनिक बल और एनएसजी तक तमाम सुरक्षा एजेंसियों की एक मैराथन बैठक चली। और कल पहलगांव हमले के बाद दूसरी दफा एक हुई थी 23 तारीख को, हमले के ठीक दूसरे दिन मंत्रिपरिषद की सुरक्षा मामलों की समिति की दूसरी बैठक है कल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। कल एक केंद्रीय मंत्रिपरिषद की भी बैठक है, कैबिनेट की भी बैठक। पहलगांव हमले के बाद कैबिनेट की बैठक पहली बार होगी, सीसीएस की बैठक दूसरी होगी। क्या इसी सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान को क्या दंड देना है इसका फैसला हो जाएगा? ये सवाल तैर रहा है पूरे देश में कि क्या कल सीसीएस की बैठक में, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर की बैठक में फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान को भारत किस तरह दंडित करना चाहता है? होमवर्क हो गया, सारी तैयारी हो गई है। पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो भारत के शौर्य की, पराक्रम की गंगा अब हिमालय से निकलने को बेताब है। शिशुपाल वाला प्रसंग, शिशुपाल को कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल 100 गलतियां क्षम्य होंगी, नहीं माना तो शिशुपाल को प्राण गंवाना पड़ा। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भयविन होई न प्रीत। मानस, क्या कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, क्या कल भारत उस पर मोहर लगा देगा? ये बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के पास आखिर ये तारीख आई कहां से कि 2 से 4 दिन के भीतर भारत हम पर हमला कर देगा? बड़ा मसला है। और जब वो पाकिस्तान को का नाम लेकर ना सही, लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री इस संवेदनशील वक्त में एक सार्वजनिक मंच से ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है और लक्ष्य बहुत बड़ा, तो उससे भी देश में एक समझ पैदा होती है, एक इशारा मिलता है। वो इशारा इस्लामाबाद जाता है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान का टाइम आ गया। पहले रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जांच और एक्शन अब जोरों पर है। पहलगाम की घटना के तमाम पहलुओं की पड़ताल के लिए जांच एजेंसियां भी उस जद और जड़ तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में लगी हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। इसी कड़ी में एनआईए ने करीब 100 से ज्यादा घोड़े खच्चर वालों को भी तलब किया। तमाम वीडियो फुटेज के जरिए भी
उन गद्दारों पर शिकंजा कसने का प्लान बनाया जा चुका है और इन तमाम सबूतों के साथ होगा पाकिस्तान से फाइनल हिसाब। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है तो उनकी तो बत्ती बंद है, हवा खिसकी हुई है, पैनिक में है, पैनिक है पाकिस्तान में। ठीक है साहब, कभी कराची से जहाज निकाल के स्कर्दू और क्या कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में भेज रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि हमारी नेवी आ रही है कराची की तरफ, तो फिर पसीने छूट रहे हैं ठंडे। उनके जो हैं टैंक्स, आर्मर्ड कार्स वगैरह ये सब वो बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर खाली कर रहे हैं, बलूचिस्तान को खाली करके आगे भेज रहे हैं। इन्होंने अभी तालिबान के बरखिलाफ 2 एयर अटैक किए थे जनाब, बड़े घोड़े पे चढ़ के, और कोई 52 औरतें बच्चे मारे थे अफगानिस्तान के गाँव में। वो भी चिड़े बैठे हैं, वो भी आगे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि भारत को भी एक मौका है कि बगराम एयरबेस में अपने ट्रूप्स उतारे, बात कर ले तालिबान से और वो उस तरफ से हमला भी करे। जब यहाँ से भी हमला, इधर से भी हमला, समुद्र से भी हमला, पहाड़ों में भी हमला, चौतरफे हमले से घेर के इनकी जो है खाट खड़ी की जाए। पहलगाम अटैक की प्रारंभिक जांच पड़ताल में एनआईए और आईएसआई की गद्दारी वाली साजिश का भी पता चला है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने गैर स्थानीय नागरिकों, पुलिसकर्मियों और पर्यटकों को खास तौर पर निशाना बनाने की रणनीति बनाई थी। खबर ये भी है कि ये आतंकी नॉर्थ, मिडिल और साउथ कश्मीर में सक्रिय रहे। अब बुधवार को फिर सीसीएस की मीटिंग होनी है, यानी इस मीटिंग में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का फाइनल प्लान बन सकता है। ऐसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा। ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। इधर सीमाओं पर संग्राम के बीच देश के सियासी गलियारों में भी सियासी गदर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब तक सरकार के साथ खड़े होने की दलील दे रहा विपक्ष चुपके से सवाल और पोस्टर दाग रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जहां मृतकों को शहीद का दर्जा और 10 करोड़ के मुआवजे की मांग उठाई, तो वहीं कांग्रेस के कुनबे से एक के बाद एक कई नेताओं ने सरकार पर तमाम सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से जारी एक कटाक्ष वाले पोस्टर पर भी कलह मची है। सबसे श्रेष्ठ इस देश में संविधान है, संविधान के तहत ही हमारी डेमोक्रेसी चलती है। इसीलिए भाइयों, 140 करोड़ लोग आज एक होकर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कितना इसमें आगे बढ़ेंगे, यह हमको देखना है। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। बहरहाल पाकिस्तान का पानी रोकने से लेकर बॉर्डर बंद करने, वीजा रद्द करने और उच्चायोग के अफसरों के साथ साथ पाकिस्तान नागरिकों के भारत छोड़ने सरीखे भारत के फैसले ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है। वहीं युद्ध के काउंटडाउन में पाकिस्तान की सेना में भी भगदड़ मची है। सवाल ये है कि क्या जल्द ही पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल वाला एक्शन शुरू होने वाला है? क्या कल पाकिस्तान के मुकद्दर पर
भारत की कार्रवाई की मुहर लग जाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। आज मेहमानों से आपका परिचय करा दें। खेमचंद शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, शर्मा जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। कर्नल सुधीर कुमार हैं, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल साहब का बहुत स्वागत है। सुधीर जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तारीख दे दी। उन्होंने कहा 2 से 4 दिन के भीतर हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, ये तय है। और आज ही भारत के प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा हमारे पास वक्त कम है, लक्ष्य बड़ा है। इन दोनों चीजों को जब हम सामने रखते हैं, एक और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान कि 2-4 दिन के भीतर हमारे ऊपर हमला होना है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वक्तव्य, क्या मानकर चले? और कल सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, कल उसकी बैठक। सुधीर जी, भाई देखिए, सुधीर जी तक आवाज जा रही है नहीं? हाँ ये ठीक से जी। सुधीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी हमारे को जी। आपने मेरा प्रश्न सुना? जी बताइए। अच्छा, अभी आपने सुना नहीं शायद प्रश्न। मैं कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री उसी समय अपने यहां कह रहे थे पाकिस्तान के ऊपर 2 से 4 दिन के भीतर पक्का हमला हो जाएगा। कल सीसीएस की बैठक है, सुरक्षा पर देश की सबसे बड़ी समिति की बैठक है भारत में। क्या तस्वीर दिख रही है आपको एक रक्षा विशेषज्ञ के रूप में? देखिए अग्निहोत्री जी, ये सभी तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है कि जो एक्शन हम लेना जा रहे हैं उसका रिपरकशन क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में जो सपोर्ट में है चाइना वाले भी हैं और बाकी जो अरब कंट्रीज है उनका भी हमारे को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हम जो एक्शन लेंगे उसका भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा। ये जो कमेटीज की बैठक, जैसे आज सीसीए की बैठक हुई है, सीसीएस की बैठक हुई है, तो ये सब इवैल्यूएशन किया जा रहा है कि हम लोग भारत में जो एक्शन होगा पाकिस्तान के खिलाफ उसका पूरा एनालिसिस कर लिया जाए और सोच समझ के निर्णय लिया जाए। ये अभी एक गंभीर मामला है, सरकार ने अभी कोई डिसीजन फाइनल किया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। जी हाँ, यही बात तो मैंने कहा था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वही बात कह रहे हैं कि हमारे पास जानकारी आ गई 2 से 4 दिन में हमारा निपटारा हो जाएगा। वो भी यही बोल रहे हैं सुधीर जी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री माइक पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं गुपचुप बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 से 4 दिन में हमारे ऊपर हमला हो जाएगा, ठीक ठाक हमला हो जाएगा। तो अब उनके पास भी कहीं से तो जानकारी आई होगी, है ना? तो वो बोल रहे हैं, ठीक बात है। मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। मुन्ना खान साहब, एक पोस्टर जारी हुआ है, बात कहने के और भी सलीके हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। वो जहां आप निशाना लगाना चाह रहे हैं और जिस ढंग से पोस्टर वो बना है, जिसमें गर्दन काट के उसके ऊपर गायब लिखा है, वो इस नाजुक दौर में ऐसा ठीक पोस्टर लगता है कांग्रेस को कि हाँ ये ठीक है पोस्टर। अच्छा, कोई चेला चिंटू जारी कर देता समझ में आता, कांग्रेस अपने हैंडल से जारी कर रही है। ऐसा कभी इंदिरा जी के लिए जारी हुआ नहीं, नरसिंह राव के लिए जारी हुआ नहीं, मनमोहन सिंह के लिए जारी हुआ नहीं। ये क्या हो गया है? पाकिस्तान में आपका ये पोस्टर कोहिनूर की तरह चूमा जा रहा है। मुन्ना खान साहब, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद अमिताभ जी, आज आपने बुलाया, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि लगभग 2 से 2.5 मिनट हमें मौका दिया जाए, मैं अपना भी पक्ष रखूं, बात रखूं। जी बिल्कुल। आपने प्रधानमंत्री के फोटो में जो गायब है उस पर आपने चिंता जताई कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
करना चाहिए। देखिए, समझने की बात है, जिस तरीके से हमारे भारतीयों के ऊपर नापाक साजिशों के द्वारा जो उनकी निर्मम हत्या की गई, जो हमारे सीने पे उन साजिशों के द्वारा गोली चलाई गई, उसका बहुत ही दुख पूरे हिंदुस्तान में है। शायद देश के प्रधानमंत्री को भी था और देश के गृह मंत्री को भी था, जो बीच में अमेरिका का दौरा छोड़ करके या किसी भी देश में रहे हो प्रधानमंत्री, वहां का दौरा छोड़ करके नहीं हमें इमीडिएटली जाना है, वो हमारे भारत पे हमला, मतलब हमारे स्वाभिमान पे हमला। सही बात, बहुत अच्छा लगा बात सुन करके, दिल बाग बाग हो गया। हमें लगा कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर के मुद्दे पे कुछ बोलेंगे, कश्मीर के मुद्दे पे कुछ कहेंगे या कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो वहां नहीं गए। वो कहां चले गए? बिहार। चुनाव प्रचार में, प्रचार जरूरी था। सभी विपक्ष, देश के लोग, 140 करोड़ देश की जनता एक साथ खड़ी है और देश के प्रधानमंत्री गायब है। आज लोगों को ये संशय होने लगा, ये शक होने लगा है कि कहीं पहलगाम पुलवामा के तरह भी पहलगाम का भी मुद्दा ठंडे बस्ते में न डाल दिया जाए। जिस तरीके से पुलवामा की जांच हुई, क्या इसी तरीके की जांच पहलगाम की भी होगी? और आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। मैं समझता हूं बहुत ही अच्छी बात है। किस बात की देर है? आप अपने उन शब्दों को दोहराइए जो 2013 में आपने कहा था कि एक के बदले एक सर लाना है। मैं आपको गिनवाता हूं, चीन के बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हुए, पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, पहलगाम में 26 आदमी हमारे मारे गए। आप गुना 10 से कर लीजिए, कितने सिर आ गए हिंदुस्तान में जी। किस बात की देरी है? ठीक, क्या देश के किसी समुदाय ने, किसी जाति विशेष ने, मुन्ना खान साहब अब रोकेंगे। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, बड़ी पार्टी है। मुन्ना खान साहब ने कहा हमने उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान किया। 2.5 मिनट निर्बाध रूप से मुन्ना खान साहब को दिए कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बिना किसी किंतु परंतु के, उनकी बात आ गई जो उनको कहना था। अच्छी बात है। मैं आगे चलूं उससे पहले कहूंगा कि उरी पर जब घटना घटी तो भारत ने परिस्थितियों को तौलने में 10 दिन लिए और 10 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पुलवामा में जब घटना घटी तो भारत ने परिस्थितियों का आकलन करने में 14 दिन लिए और 14वें दिन एयर स्ट्राइक हुई। भारत के वायुसेना के विमानों ने, युद्धक विमानों ने पहली बार एलओसी लांघी और पाकिस्तान में कार्यक्रम करके वापस सकुशल आए। लेकिन जब मुंबई पर हमला हुआ था तब तो 10 दिन 16 दिन छोड़ो, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ। आज कांग्रेस को बहुत जल्दी है, इस बात का मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस को छटपटाने के लिए अभी तुरंत ही कर दो, जल्दी करो, टाइम निकला जा रहा है। और मैं कहता हूं लड्डू जब खाओ तो मीठा, टाइम नहीं निकला जा रहा। ये बच्चों का खेल भी नहीं है ना, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि अभी कर दो, जिम्मेदारी उनकी नहीं है ना, जिम्मेदारी शासन की होगी, सरकार की होगी। इसलिए जो बात अभी सुधीर कुमार कह रहे थे, चीजों को देखकर समझकर निर्णायक प्रहार हो तो मजा आता है। ये बच्चों का खेल थोड़ी ना कि कबड्डी खेल ले मोहल्ले के 2 लौंडे। इन कांग्रेस की चिंता मुझे देख रहा, ऐसी चिंता अगर मुंबई के समय में हुई होती तो भारत का नक्शा ही बदल गया होता, जलवायु बदल गया होता। उस वक्त तो शिवराज जी रात में दनादन जोधपुरी सूट बदले जा रहे थे, इधर हमला चल रहा था, उधर वो सूट बदले जा रहे थे, धनाधन धनाधन, हर घंटे पर नया। तो कांग्रेस को चिंतन किया न चिंता की। आज कांग्रेस कह रही है कि 22 को पहलगाम हुआ, 23 को युद्ध क्यों नहीं शुरू हुआ ये बताओ, और नहीं हुआ तो हम ऐसा पोस्टर जारी करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री के आशय से पोस्टर जारी करेंगे और उनका सर नहीं दिखाएंगे। ये सर तन से जुदा करने वाली बात चलेगी क्या?
राजनीतिक तौर पर आप एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, शत्रुता है क्या? भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा प्रयोग ठीक नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब चाइना ने आक्रमण किया था पंडित जी के समय और भारत हारा था, किसी ने पंडित जी का ऐसा फोटो लगाया था क्या? लगाया था क्या? नहीं ना, नहीं लगाया ना। जब मुंबई का हमला हुआ, किसी ने उस समय के प्रधानमंत्री का ऐसा फोटो लगाया क्या? ये कहां ले जा रहे हो देश को भाई मेरे? चुनाव आते जाते रहेंगे मित्र, ये तरीका ठीक नहीं है। खैर, धर्मेंद्र जी क्या? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार भाई। अखिलेश जी भी मुझे काफ़ी इधर एक्टिव दिख रहे हैं और लगभग रोज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर रहे हैं प्रतिदिन। ऐसा बहुत मुद्दत बाद हुआ है कि वो प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अखिलेश जी, और हर दिन वो कोई ना कोई मांग भी रख रहे हैं। ठीक बात है। अब जिस परिस्थितियों पर भारत और पाकिस्तान आकर खड़े हो गए हैं, आपको, आपकी पार्टी को क्या समझ आ रहा है? सूरत हाल किधर जा रहा है धर्मेंद्र जी? भी क्लियर किया और लगातार पक्ष धर रही है कि जो सरकार है उसको निर्णय लेना है कि हम इसको किस तरह से जवाब दे सकते हैं। आतंकवादी घटना जिस तरह से हिंदुस्तान में हुई, केवल कुछ हमारे नागरिकों की हत्या नहीं किया, भारत की आत्मा पर चोट किया। और सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने अपना पक्ष और कमोबेश सभी राजनीतिक दलों ने पक्ष किया कि सरकार जो निर्णय लेगी, हम सारे लोग हर तरह से सरकार के साथ हैं। आरोप प्रत्यारोप का कोई सवाल ही नहीं। अब इस सरकार को तय करना था क्या निर्णय लेती, किस तरह से उन आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करती है, तो देश में विदेश में, देश के अंदर बाहर कैसे निपटती, उस पर हमें सरकार के उस पर पूरा भरोसा है और उम्मीद करते हैं निर्णय लें। लेकिन निर्णय लेना जरूरी है, केवल बातें करना। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, अगर आप आरोप लगाओगे तो प्रत्यारोप लगेगा। आप प्रधानमंत्री जी, जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो आपने तमाम सवाल किया। आप लोग कई बार वीडियो चला चुके हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं दिखा भी दूं। सेना की कमजोरी की बात जब समय आएगी तो कहा ये प्रधानमंत्री जी लगातार सवाल करते थे। जी, आतंकवादी कहां से आता है, वेपन्स कहां से आते हैं, सीमाएं आपके पास है। उसके बाद जनरल जीडी बख्शी साहब का भी एक आपने सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि इधर भी किस तरह से सेनाओं में भर्ती नहीं हुई और लगातार सेनाएं कमजोर हुई। ये दोनों मौजूद सवाल है, लेकिन इंटरनल बात है, हिंदुस्तान की सरकार के सामने हम रखेंगे। लेकिन जब सारे दल आपके साथ हैं तो आप एक नैरेटिव सेट करने के लिए, आपका यूथ विंग हो, आपके जो नेता हैं, चाहे वो संसद में आप गोड्डा से सांसद हैं उनका देख लीजिए, तमाम लोग जब आरोप विपक्षी लोगों पर लगाएंगे तो उसका प्रतिकार होगा ही होगा। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा गंभीर है, जिससे आपने शुरू किया था अमिताभ जी, कि आपने कहा प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि समय कम है, जल्दी होगा, और पाकिस्तान का विदेश मंत्री या पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं कि 3-4 दिन में बड़ा होने वाला है। तो ये आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप मीटिंग गोपनीय कर रहे हैं, जो तमाम बैठकें कर रहे हैं, उसकी सूचना आपके लोग सीधे पहुंचा दे रहे हैं वहां। ये बहुत गंभीर सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कैसे पता चल जा रहा है। और अगर पता चल जा रहा है तो ये वही हुआ जो अभी 10 दिन पहले पहलगाम में हुआ, कि भाई उतनी बड़ी जब आप बुलाते थे लोगों पर्यटकों को, ये जवाबदेही तो कहीं न कहीं लेनी पड़ेगी अमिताभ जी, कि आप बुलाते थे कि किसी की हिम्मत नहीं कि कंकड़ चला दे, और इतनी बड़ी घटना हो गई। और आप बकौल टीवी रिपोर्ट, बकौल जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, नाम पूछ पूछ करके इत्मीनान से आतंकवादियों ने ये घृणित कार्य किया। और वहां पर हम ना, हमारे पास हमारी क्यूआरटी ने कोई रिस्पांस कर दिया मौके पर ना, अब कहां से फेल हुआ। हम ज्यादा सवाल उठाएंगे तो आपको लगेगा कि देश पर उंगली उठ रही है, लेकिन नहीं, हम व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं कि व्यवस्था क्यों नहीं ठीक हुई। ठीक है धर्मेंद्र। गलवान, और दूसरी चीज, एक और चीज सर 10 सेकंड में, गलवान में इतनी बड़ी घटना हुई थी, आपने एक बार 56 ऐप करके 200 ऐप बंद किया। कुछ दिन बाद पता चला कि उसमें से ज्यादातर ऐप पुनः हमारे प्ले स्टोर पर आ गए हैं। लेकिन आप इस तरह की घटना में जहां पर आतंकवादियों को समाप्त करना है, ये पानी बंद कर देने, हमें नहीं कह रहे गलत किया, अच्छा किया, बिल्कुल कमर तोड़नी है,
हर तरीके से। लेकिन पानी बंद कर देने से सरकार पर असर पड़ सकता है, जनता पर असर पड़ सकता है। उन आतंकवादियों की कमर पानी बंद करने से नहीं टूटेगी। और तब भी जब हम पानी बंद करने का इंतजाम नहीं किए हैं, भाई सिंधु समझौता आपने किया, स्वागत है। ठीक है, अब रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। सिंधु समझौते की व्याख्या मत जाइए, अब रुकना होगा। आगे बात काफी से सिंधु समझौते पर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका, अब आप उस पर मत जाइए, और फिर तो बहुत पुराने पीछे जाना। सिंधु समझौता काफी डिस्कस हो गया। पानी, अरे रुक जाओ भाई, पाकिस्तान के गले की नस पीओके नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं वो गलत है। पर ये पाकिस्तान सिर्फ दिखावटी प्रचार करता है। उसके गले की नस दो है, एक सिंधु का पानी और दूसरा बलूचिस्तान, ये जान लीजिए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में, या और ये भी नहीं समझना चाहिए कि पानी से क्या होगा। पानी से बहुत कुछ होगा। पानी से 90% पाकिस्तान उसी पर निर्भर है मेरे मित्र। पानी से बहुत कुछ होगा। खैर वो विषय अभी नहीं। मैं भाजपा के पास चलूंगा, खेमचंद शर्मा के पास। लेकिन एक बुनियादी बात जो मैं 23 तारीख से लगातार कह रहा हूं, आपके पास जितने सवाल हैं विपक्ष के पास, सारे सवालों का स्वागत है। लेकिन अभी समय प्रतिशोध का है, दंड विधान को निर्धारित करने का है। अभी समय जांच का और आरोपों के तबसरे का नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। किसी ने कहा कि आप आरोप नहीं लगाइए, लोकसभा भी चलेगी, राज्यसभा भी चलेगी, सब में आप अपनी बात कहें। लेकिन एक बार जो धुंध छाई है वो धुंध तो हट जाने दीजिए, कुछ हो जाने दीजिए, फिर कुछ जो हो जाए उसकी तपिश का भी आनंद लीजिएगा और फिर सवाल भी उठा लीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि घटना इतिहास से मिट जाएगी, लेकिन नहीं, हम आज ही सवाल उठाएंगे। सिर्फ इसी पर सवाल उठ रहा, इसी टोन पर धर्मेंद्र जी, बाकी कोई आपत्ति थोड़ी ना है। लोगों ने नेहरू जी के समय में भी सवाल उठाया था जब चाइना से हारे थे नेहरू जी, कि हमारी सेना के पांव में जूता क्यों नहीं था, सवाल उठाया था। साढ़े 3,000 सिख मारे गए, तब भी सवाल उठा। और एक बात पूछ लें, आपने कहा कि नहीं सवाल तो उठते हैं, ठीक बात है। इंदिरा जी घर के अंदर मारी गई, भारत की प्रधानमंत्री अपने घर के अंदर मारी गई, मारा जाए। उस दिन बता दीजिए जिस दिन इंदिरा जी की हत्या हुई, एक भी विपक्ष के नेता ने यह कहा हो कि नहीं हत्या छोटी चीज है, पहले ये बताओ प्रधानमंत्री के घर में घुस के लोग मार कैसे आए, ये चूक कैसे हुई। किसी ने नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था। सबने दुख जताया था, कहा था हम शॉक्ड हैं, स्तब्ध हैं, इंदिरा जी नहीं रही। क्या चंद्रशेखर, क्या आडवाणी, क्या वाजपेयी, मैं एक पत्रकार के नाते इस चीज को स्मरण है मुझे। किसी ने बोला था ऐसा? उन लोगों को अकल नहीं थी, वो लोग नहीं बोल सकते थे। लेकिन सबकी आंख नम थी कि इंदिरा जी नहीं रही। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि प्रधानमंत्री का घर इतना असुरक्षित तो देश कितना असुरक्षित होगा। यह वैलिड प्रश्न था। मुन्ना खान की पार्टी इसका उत्तर नहीं दे सकती थी सदियों तक, लेकिन किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि यह पूछना हिमाकत होती, मानवीयता के खिलाफ होता। धर्मेंद्र जी इस बात को भी समझना होगा, जब बड़ी घटना घट जाती है तो थोड़ी शालीनता बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री को आप ऐसे पोस्टर में चित्रित करेंगे, गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारा लगाएंगे क्या आप? यह अभद्रता है। मुझे पता नहीं कांग्रेस को सलाह किसने दी, कैसा पोस्टर बना दो। ऐसे हमलों पर ऐसे पोस्टर बनेंगे तो कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री उसमें खड़े हुए उसी कतार में खड़े नजर आएंगे। आज के हमले हैं क्या? हमलों का सैकड़ा है, सैकड़ा। फिर किसका सर बचेगा? मुन्ना खान जवाब नहीं दे पाएंगे, एक किसी का सर नहीं बचेगा। यह तरीका होगा? देश जुनगारे नहीं भाई, देश जिनको वोट देकर चुनता है प्रधानमंत्री, उनके साथ यह व्यवहार करेंगे आप? और अभी कोई इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए ऐसा कर देगा
आपको उलझन हो जाएगी, कहेंगे ऐसा हाहाकार हो जाएगा। नहीं, इसलिए ऐसा मत करिए जो अपने साथ हो तो खराब लगे, देश के साथ खराब है वो काम मत करिए। खेमचंद जी, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 2 से 4 दिन में भारत हमें निपटा देगा, हमारे ऊपर हमला करेगा जरूर। विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सूचना उधर से उधर पहुंच गई हो, कि हमला की तैयारी पूरी हो गई है। खेमचंद जी। अमिताभ भाई, कुछ लोग जल्दबाजी में जरूर हैं, शायद उनको कुछ इंडिकेशन हो कि भाई हमें सूचना पहुंचानी है, लेकिन आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है, जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा है, भारत में आके आक्रमण किया है, उनको हम पाताल से भी खोद के निकालेंगे। तो पाकिस्तान तो दूर की बात नहीं है, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ऐसा उनकी जनता के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जो आतंकवाद फैला रखा है, इस आतंकवाद के तहत वो हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, लगातार हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे आके वो अपने एजेंडा को चला रहे हैं। उस एजेंडा को रोकेंगे। जितने भी उसके दोषी हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, चाहे वो उग्रवादी हैं, उन सबको सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। अब कुछ लोग जो कह रहे हैं क्यों जल्दी नहीं हो रहा है, क्यों जल्दी नहीं हो रही है, वही लोग हैं जो जरूरत थी जल्दबाजी की, जो जरूरत थी कि हमारी वैक्सीन टाइम पे लगे, उस समय कह रहे थे क्यों जल्दी कर रहे हैं, क्यों जल्दी कर रहे हैं, विदेशी वैक्सीन को नहीं खरीदते, अपने लोगों को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं जब सोच विचार के काम करने की जरूरत है, समझ के काम करने की जरूरत है, आर्मी की प्लानिंग की जरूरत है, सामने वाला एक्सपेक्ट करता रहे, सोचता रहे और आक्रमण ऐसा रहे कि उसकी सोच से बाहर हो, तब करें, जल्दी क्यों नहीं कर रहे। उसने सोचा था कि इंडस वाटर ट्रीटी कभी कैंसिल हो सकती है, सस्पेंड हो सकती है, कभी सपने में भी नहीं सोचा। 3-3 4-4 युद्ध हम लड़ चुके हैं, किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। मुन्ना भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, केवल खेमचंद शर्मा की आवाज बराबर आपको बोलने दिया है, अब सुन लो। और आज सर तन से जुदा, कहां से मैसेज आया था? अभी 4-5 दिन पहले लंदन में हमारे भारतीय वहां पे प्रदर्शन करते हैं और उनके एम्बेसी का ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर जो एक्स आर्मी मैन है, वो इस तरीके से मैसेज देता है। और उस मैसेज को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? व्हाइट प्लेटफॉर्म पे शेयर कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। कुछ तो शर्मानी चाहिए। अरे सवाल उठाने थे तो ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं उठाए? क्यों सजेशन नहीं दिए? क्या आप जिम्मेदार नहीं है? आप 60 साल तक सत्ता में रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों कंफ्यूज हैं? एक तरफ कहते हैं सरकार के साथ में, एक तरफ आप मुख्यमंत्री कहते हैं कि अमेरिका की पाकिस्तान से बात की जाए, पाकिस्तान परमाणु बम रखता है, वो हमला कर सकता है, मजबूत है। और जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसका हाथ नहीं है तो मान क्यों नहीं लिया जाए? लगातार उलझुला बयान दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आज आपने जो पोस्ट किया है, उस पोस्ट से आप लोगों ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। लोग थू कर रहे हैं। सरकार पे सवाल उठाना है, उठाने के मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, और आपको मौका दिया सरकार ने आपको ब्रीफ किया, बताया, बात जा रही है, आपका जुड़े साथ लिया, हैं लेकिन फिर भी अब ये कहते हैं समाजवादी पार्टी वाले, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी रक्षा मंत्री रहे हैं, 2 साल रक्षा मंत्री रहे हैं। मैं आपको गिना देता हूं। 1996 में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया, जम्मू में मारा गया पर्टिकुलरली, और 1996 में ही लगातार वहां पे इंसर्जेंसी इतनी बढ़ गई कि हर जगह हर एरिया में डिस्टर्बेंस थी। और 97 में कुपवारा कैंप में, आर्मी के कैंप में घुस के उग्रवादियों ने हमारे सोल्जर्स को मारा। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? निंदा करने के अलावा आपने कुछ बोला, कुछ किया? मैं भी उस समय 15-16 साल का था, मेरे को तो याद नहीं है, गूगल भी नहीं बता रहा है। आज क्यों पाकिस्तान डरा हुआ है? उनको पता है ये सरकार देशभक्त सरकार है, जब कहा है तो करेंगे। अब वो गैस कर रहे हैं, वो हवा में फेंक रहे हैं कि कुछ तो क्लू मिले, कब इंडियन गवर्नमेंट, कब इंडियन आर्मी हम पे अटैक करेगी। इसलिए कह रहे हैं 2 दिन में, 1 दिन में। पिछली बार का पैटर्न 9 दिन का था, फिर 12 दिन का था, 14 दिन का था। कैसे करेंगे? अफगानिस्तान से करेंगे, या फिर बलूचिस्तान में करेंगे, या कश्मीर में करेंगे, राजस्थान में करेंगे, पंजाब में करेंगे। वो क्लू ढूंढ रहे हैं। और हमारे देश के जो इंटरनल दुश्मन है, वो क्लू उजागर करवाने में लगे हुए हैं। किसी भी तरीके से तो वो क्लू उजागर हो,
वो प्रेशर बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। अरे सीसीएस की मीटिंग चल रही है, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, आप कह रहे हैं कि ओपन फ्रंट पे आके मीडिया को, प्रधानमंत्री को एड्रेस करना चाहिए, मतलब उनको बताना चाहिए कि हम इस बॉर्डर से घुसेंगे, इतने लोगों को मारेंगे। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साफ कर दिया है, हमारा युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है, खेमचंद जी रुकेंगे। मैं जरा सुधीर कुमार के पास चलना चाहता हूं। सुधीर जी जुड़े हुए हैं पीसीआर। हाँ सुधीर जी, मोदी जी के कार्यकाल में पाकिस्तान की ये तीसरी बदतमीजी है। 2 बदतमीजियां, एक उरी में हुई थी, दूसरी पुलवामा में हुई थी। उरी में सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने, और जब पाकिस्तान इस बात के में अभ्यस्त हो गया कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक ही करेगा और उसने सीमा पर अपने टैंक खड़े किए और अमला जमला जुटाया, तो भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान हतप्रभ, वो जमीन पर तैयारी किया था या आकाश से इलाज हो गया। इससे एक समझ बनती है कि मोदी किसी इस चीज को रिपीट नहीं करते। जो उरी में जवाब दिया वो बालाकोट में बिल्कुल अलग स्टाइल था। अब पहलगांव का मसला का जवाब देना है। तीसरा अलग स्टाइल क्या हो सकता है सुधीर जी आपके हिसाब से? सुधीर जी, अरे भाई खैर, मुन्ना खान साहब कहिए, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। बीजेपी के अनम्यूट प्रवक्ताओं कर। हाँ ठीक जी। अभी आपके नेशनल चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि देश में भी कुछ गद्दार हैं। तो मैं ये कहता हूँ इसे चिन्हित करने चाहिए, आखिर देश के गद्दार कौन है। आज मुझे हंसी आ रही है कि जो गद्दार है वो खुद गद्दार बोल रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे आज वो खुद दूसरों को। मुन्ना खान साहब चिन्हित किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं। कई 100 लोग हिरासत में लिए गए हैं, कई 100 लोग हिरासत में लिए गए, चिन्हित किए जा रहे हैं। आपको किसने बता दिया चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं गद्दार? बार बार देश को गुमराह। आप मेरी बात ही नहीं समझे। अरे रुको भाई, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। मुन्ना खान साहब अभी रुकिए। एनआईए ने कई 100 लोग गिरफ्तार किए हैं। आपको किसने बता दिया गद्दार नहीं पकड़े जा रहे हैं? गद्दार पकड़े जा रहे हैं। एनआईए ने कई 100 लोग गिरफ्तार किए हैं। अब बताइए मुन्ना खान। अमिताभ जी 25 नाम ऐसे गिनवा दूंगा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पाकिस्तान को लिंक बेचे हैं। मैं आपके कोऑर्डिनेटर को अभी भेजता हूं, मैं आपको कोऑर्डिनेटर पे भेजता हूं। सारे डिटेल्स मेरे पास है। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। और चोर जो है वो तड़प गए, परेशान हो गए, उनकी जो पौखलाहट है वो सामने आ गई। चोर की दाढ़ी का तिनका नहीं किया, मैंने इसलिए नाम नहीं लिया। पुरानी जो बातें थी, जो 60 साल पुरानी जो घटनाएं थी, आज की क्राइसिस में भी वो सरकार पे जिस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता पहचान रही है कि ये अपने निजी फायदे के लिए और दुश्मनों को लाभ देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ना कि सही बात कर रहे हैं। आप समझिए, वो पार्क सैलानियों को पता है खुला है, वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को पता है वो पार्क खुला हुआ है। सरकार किसकी है वहाँ पे? स्टेट में सरकार किसकी है मुन्ना खान? वो सरकार क्या कांग्रेस की सरकार नहीं है? कांग्रेस का गठबंधन नहीं है एनसीपी के साथ? पता है कि पार्क खुला है, सैलानियों को पता है कि पार्क खुला है, आम जनता को पता है कि वो पार्क खुला है, और सरकार पल्ला झाड़ लिए कहते हमें पता ही नहीं कि पार्क खुला था। अगर हमें पता होता तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे निष्क्रिय है, निकम्मी है और उसको हटा देना चाहिए। वहाँ कांग्रेस को जब से वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बनी है तब से ही परेशानियां क्यों बढ़ी हैं? स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जम्मू कश्मीर की पुलिस किसके अंतर्गत आती है? जम्मू कश्मीर की पुलिस वहाँ पे क्यों डिप्लॉय नहीं थी? अगर इंटरनल मैटर है कि वहाँ पे सैलानियों को सिक्योरिटी देनी थी तो वहाँ पुलिस क्यों नहीं थी? वहाँ हजारों सैलानी जा रहे हैं, उससे रेवेन्यू किसको मिल रहा था? जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को मिल रहा था, जम्मू कश्मीर की सरकार को मिल रहा था। तो बेसिक जिम्मेदारी निभाने का वहाँ पे आपकी कोई ड्यूटी नहीं है? आप सिर्फ और सिर्फ सवाल करोगे और सर तन से जुदा वाले आप पोस्टर लगाओगे, आप पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हो, आप हमारे देश के नागरिक
सैनिकों को हतोत्साहित करना चाह रहे हैं, आप हमारे मोराल को डाउन करना चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तान को इस तरीके से दिखाया जाए कि पाकिस्तान बहुत मजबूत है और भारत हिम्मत नहीं कर सकता उसको जवाब देने की। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम हिम्मत भी कर सकते हैं, उसके भी मार के दिखाया है। ये कांग्रेस का शासन नहीं है चाइना से हार जाए, चाइना से मजबूत होने के बावजूद हम चाइना से हार जाए। ये इंदिरा जी वाला भी भारत नहीं है कि हम सेना हमारी जीत जाती है और टेबल पे हम हार जाते हैं। हम अपने उन सैनिकों को भी वापस नहीं ला पाते जो पाकिस्तान ने बंदी बना लिए थे। 90,000 सैनिकों को छोड़ देते हैं। ये आज का भारत मोदी का भारत है, देशभक्तों का भारत है। आप जैसे, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ पार्टी वालों को दर्द हुआ और पता चल गया किस पार्टी में गद्दार हैं, कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सरकार का प्लान, आर्मी का प्लान लीक हो, लोगों को पता चले। और ऐसे लोग लोगों के सामने जा नहीं पाएंगे, जब जाएंगे तो आंखों में आंखें नहीं मिला पाएंगे। लोग आपसे सवाल पूछेंगे। दोनों को रोकूंगा, खेमचंद जी को भी, मुन्ना भाई को भी, दोनों को रोकूंगा। मैं धर्मेंद्र सिंह के पास चलूंगा। धर्मेंद्र सिंह, बहुत समझदारी की बात ये, और दुनिया भर में यही एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस भी है कि डिफेंस ऑपरेशंस कभी भी हाय तौबा में से प्रभावित नहीं होते। नहीं, दुनिया भर का उसूल यही है। क्या जो लोग उस फील्ड के मास्टर हैं, ये उन्हीं पर छोड़ा जाता है कि कब, कैसे और कहां ऑपरेशन करना है। इंदिरा जी ने भी, एक मिनट रुक जाओ बाबू, इंदिरा कुछ समझ भी लो। इंदिरा जी ने जब ऑपरेशन प्लान किया 71 में कि हमको बांग्लादेश के साथ, अरे ये इन लोगों के मुक्त वाहिनी के साथ खड़ा होना है, तो उन्होंने उस समय के सेनाध्यक्ष को बुलाया, अपनी इच्छा बता दी। अब कहा इसका रूट मैप आप तय कर लो। वो नेता नहीं तय कर सकता ना, वो वही लोग तय करेंगे। राजनीतिक नेतृत्व तो संकल्प बता सकता है कि हम देश ऐसा चाहता है, अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना आपको। यहां इस बात की मार हो रही कि आज ही क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं किया, 22 को कांड हुआ, 23 को क्यों नहीं धुआं धक्कड़ हुआ। और अगर मान लीजिए ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो जलेबी बांटो, बोले देखो हम तो पहले कह रहे थे। नहीं भाई, ये भी सच है धर्मेंद्र बाबू, ये भी सच है कि बालाकोट ऑपरेशन के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक का सबूत भारत के विपक्षी नेताओं ने मांगा था। ये सच है कि नहीं है, बताइए। दुनिया में कोई ऐसा ऑपरेशन बता दीजिए किसी देश ने किया हो शत्रु देश के खिलाफ और उस देश के राजनेताओं ने उस ऑपरेशन के सबूत मांगे हो। धर्मेंद्र जी, नहीं तो किसी भी देश की सेना ने ऑपरेशन किया हो, चाहे 1948 हो, 1965 हो, 1971 हो, यह पहली बार ही हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं उरी स्ट्राइक करके आ रहा हूं या एयर स्ट्राइक करके आ रहा हूं। ये कहता कौन है? सवाल ये है, ये तो आपने जो सवाल उठाया बहुत महत्वपूर्ण है। यही बात तो मोदी जी को बताने की जरूरत है कि साहब हमारी सेना बहादुर थी, बहादुर है, बहादुर रहेगी। उसको लड़ना है, उसको केवल राजनीतिक इच्छा के साथ अपनी इच्छा बतानी, देश की मंशा बतानी, देश ये चाहता है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी मुलायम सिंह जी पर उंगली उठा रहे थे। अरे कम से कम उंगली उठाने के पहले 1000 बात सोचते। कश्मीर में जो हुआ उस समय आप भी थे साथ सरकार में, उठाते समय याद रख लीजिए, पढ़ के आया करिए। नेताजी रक्षा मंत्री हुए, पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग किया था और बूथ पर खड़े होकर के, अमिताभ जी बहुत वरिष्ठ साथी, इनको मालूम होगा नेताजी से, वहां खड़े होकर के फायर किया। जो गरीब परिवार, सुनो मैं बीच में बोलता हूं, सुन लीजिए, सुनिए, बीच में बोलिए। नेताजी को गरीब परिवार के बच्चे का दर्द मालूम था। पाकिस्तान में हम लोगों ने किसी भी तरीके का ऑपरेशन किया नहीं किया। 10 लाख रुपए जो 1 लाख रुपए देने का काम नेताजी ने किया। उंगली उठाते हुए शर्म नहीं आती है? हिंदुओं को जम्मू में मारा गया। आपको मल्टीपल बता देता हूं, जम्मू में अटैक हुए, मल्टीपल अटैक हुए, और आप लोग क्या बैठे हुए थे? तो खिचड़ी सरकार थी, खिचड़ी सरकार में एंजॉय कर रहे थे अपने डिपार्टमेंट को, अपने डिपार्टमेंट में बेशर्मी की हद आप लोग पर उंगली उठाते हो। सत्ता के नशे में मस्त थे, सत्ता का पालन कर रहे थे। क्रेडिट क्यों? 2 साल में सेना के जवाब नहीं दे पाए, एक्शन नहीं ले पाए, हमसे सवाल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इनसे कहिए, 10-11 साल के हमारा वहाँ पे शासन था, उसमें आतंकवाद को हम लोगों ने वहाँ पे साफ कर दिया, बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं। आप पहले अपने बारे में तो सोचो। नेताजी ने जब पाकिस्तान का एक्शन किया,
कब नेताजी ने वहां पे बांग्लादेश में ऑपरेशन किया, कब नेताजी ने नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंट है उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, क्या किया ऐसा? सरकार निर्णय ले ले, क्या किया? 2 साल वो रक्षा मंत्री थे, आप सवाल उठाने से पहले अपने गृहवान में देख लो। आज की सरकार जो कहती है करके दिखाती है, होगा एक्शन होगा, जोरदार एक्शन होगा। मेरा अनुरोध है, पाकिस्तान की भाषा आप बोलोगे तो भारत में राजनीति नहीं कर पाओगे, फिर आपको पाकिस्तान ही जाना पड़ेगा, फिर आपको बांग्लादेश ही जाना पड़ेगा। भारत में राजनीति का स्कोप आपका 0/0 हो जाएगा। अगर भारत में राजनीति करनी है तो मैं दोनों को रोकूंगा, धर्मेंद्र सिंह को भी और खेमचंद जी को भी, धर्मेंद्र जी को दोनों रोकूंगा, मुन्ना खान साहब के पास चलूंगा। लेकिन एक बात कहूं धर्मेंद्र भाई, इसमें ना उद्वेलित हो ना बुरा मानो, ये भारत, अरे रुक जाओ भाई, भारत की ये अरे रुक तो जाओ भाई, अभी बात ही नहीं सुनी फिर बोल रहे हो यार। भारत की लोक परंपरा ये कहती है कि राजनीतिक नेतृत्व को ही यश और अपयश जाता है। इस बात को गांठ मान लेना, चाहे सपा में रहो चाहे भाजपा में रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात हमेशा सिद्धांत, अरे रुक जाओ भाई, सिद्धांत की कहना, नेहरू जी चाइना की लड़ाई हारे, जवाहरलाल नेहरू गए थे लड़ने, नहीं ना, अपयश मिला नेहरू को। 71 में इंदिरा जी जीती, इंदिरा जी गई थी बंदूक लेके कि गुलेल लेके, नहीं ना, कौन जीता? इंदिरा गांधी। कांग्रेस ने पूरे देश में पर्चा बंटवाया, इंदिरा गांधी दुर्गा हैं। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, लड़ी तो सेना थी ना। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ये है, इसलिए ये तर्क बहुत भोंडा है कि नरेंद्र मोदी कैसे कह सकते हैं कि हमने उरी का में बदला लिया, हमने बालाकोट में बदला लिया, सेना ने किया। ये कैसी बात कर रहे हो आप? ये कोई बात का अर्थ है? यह भारत नहीं, ठीक है मित्र, ये भारत नहीं, दुनिया भर में यही प्रिंसिपल है। अमेरिकी राष्ट्रपति को क्रेडिट गया कि ओसामा को एबटाबाद में घुस के मार दिया और फिर उसकी बॉडी भी ले आया, अरब सागर में डुबो दी, ताकि बाद में मजार ना बने कोई। नहीं तो मजार बना देते, उसको पीर बाबा घोषित कर देते आतंकी को। वो गए थे, वो तो आराम से अपना ओवल ऑफिस में बैठे थे, ब्लैक कॉफी पी रहे थे, वो तो बंदूक भी हाथ में नहीं लिए थे। अपन क्रेडिट गोज टू प्रेसिडेंट। इसलिए इस बात में छोटा मन मत रखो, ये व्यवस्था दुनिया भर में चल रही है मेरे भाई, इससे क्यों चल रहे हो? कल को पाकिस्तान को कोई बड़ा निर्णायक सबक भारत सिखा दे तो भी तो क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा। कांग्रेस को नापसंद हो, सपा को नापसंद हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुन्ना खान साहब गलत तो नहीं कहा, अगर 71 का क्रेडिट इंदिरा गांधी को जा सकता है तो बालाकोट का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को ही जाएगा, वो किसी और को तो नहीं जा सकता। मुन्ना खान, ठीक बात है ना? देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बात की, इसे स्वाभाविक बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री को ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि करवा करवा थू थू मीठा मीठा गप गप ये नहीं चलेगा। हमले की जिम्मेवारी भी देश के प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए, सुरक्षा में चूक भी प्रधानमंत्री को लेनी चाहिए कि हाँ हुई। बार बार अभी हमारे मित्र बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुंबई में भी हमले हुए। भाई मुंबई में हमले हुए, पढ़ करके आया करो, जानकारी रखो। वहां के प्रेजेंट मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या तुम्हारे शासनकाल में किसी ने इस्तीफा दिया हो? किसी ने जिम्मेवारी ली हो? किसने इस्तीफा दिया? मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन है? फारूक अब्दुल्ला। पार्टनर कौन है? कांग्रेस। क्यों इस्तीफा नहीं देंगे? अरे आपने मुन्ना खान जी बहुत अच्छी बात कही, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। आप बोलो मुख्यमंत्री को, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। मैं मुन्ना खान की बात का समर्थन करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस वहाँ पे पार्टी है, इस्तीफा देना चाहिए। मैं मुन्ना खान की बात का 100% समर्थन करता हूँ। अगर मुंबई हमले के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके से दोनों मित्रों को रोकूंगा, समय कम है, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुन्ना खान साहब आज जो बात कह रहे हैं, मुन्ना खान से मतलब कांग्रेस जो बात कह रही है उसमें तर्क का बल नहीं, संबल नहीं है। मैं बिल्कुल तराजू बीच में रख के बताता हूं।
तर्क का संबल क्यों नहीं? कांग्रेस की बात खोखली सी क्यों लग रही, हल्की क्यों लग रही? उन्होंने कहा जिम्मेदारी भी राजा की है, ठीक बात है। क्या यह बताने का कष्ट होगा कि मुंबई के हमले के बाद क्या उस समय की केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि हम असफल हुए? नहीं ली थी। कार्रवाई भी नहीं की, जिम्मेदारी भी नहीं ली। मुन्ना भाई का मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया तो उमर अब्दुल्ला का इस्तीफा मांगो, भाजपा वाले भी मांगेंगे। कौन पुलिस पकड़ रही है? मांगो इस्तीफा, उमर दे इस्तीफा। ठीक। दूसरी बात मैं कहता हूं और बड़ा एक फलक देता हूं, धर्मेंद्र भाई, व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे तर्क से सहमत होंगे, पार्टी के नाते थोड़ी असुविधा हो सकती है। खालिस्तानी मूवमेंट आया इस देश में, आतंकवाद की एक लहर आई, मैंने व्यक्तिगत तौर पर उसको देखा, कवर किया। क्या बाकी लोग तो गूगल में पढ़े होंगे। अभी इंदिरा गांधी की सरकार के समय में ये सब 3-5 हुआ। बहुत सारे लोग देश में ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि इंदिरा जी की सरकार, इंदिरा जी ने ही चीजें क्रिएट की, ऐसा भी कहते हैं। क्या कांग्रेस ने जिम्मेदारी ली कि देश में जो खालिस्तानी आतंकवाद आया था, जिसमें हजारों लोग बलिदान हो गए और अंततः इंदिरा जी की जान चली गई, उसके लिए कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की सरकार जिम्मेदार थी? कभी बोला? कभी कांग्रेस ने बोला? अरे भाई अपना तो दामन देखो यार, कम से कम। मैं 100 ऐसे आतंकी हमले बता दूं जहां राज्य केंद्र सरकार ने कोई जिम्मेदारी छोड़ी है, कोई क्रिया ही नहीं की, कोई प्रतिक्रिया के अलावा कोई क्रिया भी नहीं की कि जाके 4 ढेले फेंक आते वहां पाकिस्तान में, नहीं की। मुंबई के बाद तो पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि इस बार आर पार हो जाएगा, नहीं हुआ। इसलिए तर्क वो दीजिए जो सत्य की कसौटी पर 24 कैरेट सोने की तरह खरा हो। लपझप तर्क आपके पोजीशन को खराब कर देंगे। मैं फिर इसी बात को दोहराऊंगा जो सिद्धांत मैं समझता हूं, हमला कब हो, आक्रमण कब हो, किस तरह का हो, दंड विधान कैसा देना है पाकिस्तान को, यह तय करने का अधिकार, दायित्व इस फील्ड के विशेषज्ञों के हाथ में ही है और रहना भी चाहिए। वो सपा बसपा भाजपा के प्रवक्ताओं का विषय नहीं है कि कोई कहे जल्दी करो, कोई कहे लेट करो। नहीं ना, हम आप क्या जानते हैं? नहीं जानते ना, उस विधा को हम जानते ही नहीं। ऑपरेशन कब हो ये तो डॉक्टर पर ही छोड़ना पड़ेगा ना। जब सारे पैरामीटर्स बॉडी के मरीज के ठीक होंगे तभी ना ऑपरेशन होगा। और बाहर के खड़े तीमारदार धर्मेंद्र जी नारा लगाएंगे ऑपरेशन जल्दी करो, तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। डॉक्टर के ऊपर ही छोड़ना होगा ना कि जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तभी चीरा लगे। वैसे ही हाँ, इतना अच्छा है कि पाकिस्तान चौतरफा घिर गया, अफगानिस्तान से घिर गया, बलूचिस्तान से घिर गया, पीओके में सेना के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, और अफगानिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी भारत ने उसको कई टन वैक्सीन दी हैं, कृतज्ञ भाव है अफगानिस्तान का। और कौन जाने इस विश्व में एक नए देश का ही उदय हो जाए कुछ दिनों में, कौन जानता है धर्मेंद्र जी। परिस्थितियां वैसी बन रही हैं क्या? बहुत मुमकिन है कि एक नए देश का उदय हो जाए और हम भारत के लोग उस नए देश का स्वागत करें। आगे आगे इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान समझ रहा है कि कौन सा अंग कटने को तैयार है। सारी व्यवस्था हो गई है पूरी। बांग्लादेश के लिए तो लड़ाई इतनी लड़नी पड़ी। मैं जिधर इशारा कर रहा हूं धर्मेंद्र भाई, उधर लड़ाई भी ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां वैसे ही पाकिस्तान आर्मी का कोई होल्ड नहीं बचा ना।
पूरी पूरी ट्रेन वो अंदर कर लेते हैं। हो सकता है ऐसे ही हो जाए, कौन जाने। और बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान में जितनी खनिज संपदा है उसका 90% बलूचिस्तान से आता है। बलूचिस्तान अगर चला गया तो पाकिस्तान के अर्थतंत्र की कमर टूट जाएगी। आप यूं समझ लीजिए जैसे हमारे यहां उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड है ना खनिज के मामले में, वैसे ही बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। और मान लीजिए कल को बलूचिस्तान आजाद देश हो गया, तब अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है ये समय। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए मुन्ना खान साहब, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए, एक न एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। शम्मा जलाए रखिए, सुबह होने को है, बस माहौल थोड़ा बनाए रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH